नमस्कार। आज मैं उन माताओं बहनों से बात करना चाहती हूँ जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर, असहाय, अबला समझती हैं। अपनी बेटियों को वो आगे पढ़ाना नहीं चाहती या फिर उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं देते हैं, ऐसा वो समझती हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 10वीं और 12वीं तक का स्कूल है, बस उतनी ही उनको शिक्षा दी जाती है। आगे पढ़ाने से ग्रामीण लोग डरते हैं, भेजते नहीं हैं को। उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं बेटियों को आगे ना पढ़ाने के। बेटों को पढ़ाया जाता है। तो ये मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों और बेटियों में ये फ़र्क करना बंद कीजिए। बेटियाँ तो खुदा की नियामत होती है, इस प्रकृति की देन होती है। बेटियां ही घर की रौनक होती हैं, तो उन्हें कम आंकना बंद कर दीजिए। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को कम आंकना बंद कर दीजिए। अबला, असहाय समझना भी बंद कर दीजिए। महिलाओं को ही महिलाओं की साइड लेनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, एक दूसरे का सहयोग देना पड़ेगा। फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, ये चीज़ भी मांगना बंद कर दीजिए। अगर हमें समाज को बदलना है, अगर सारी महिलाएं ये मान लें कि वो कमज़ोर नहीं हैं, अपने आप की ताकत को पहचान लें, अपने आप को मजबूत बना लें, क्योंकि वो समाज की एक मजबूत कड़ी ही हैं। कितनी ही हमारी बहनें होम मेकर हैं, घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, लेकिन अपने आप को असहाय समझती हैं। जब पूछते हैं तुम क्या करती हो, मैं कुछ नहीं करती। अरे कुछ कैसे नहीं, तुम बहुत कुछ करती हो। इतना बड़ा कार्य वो कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। एक घर चलाना 50 MBA के बराबर है। घर में 5 या 7 सदस्य हैं तो आप रसोई घर में देखिए, एक औरत सुबह सबके लिए खाना बना रही होती है। उसके 2 हाथ नहीं, बल्कि उस समय उसके 4 या 5 हाथ बन जाते हैं। कितनी तेज गति से वो सब का कार्य एक साथ कर रही होती है। उसके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उसके पति ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, उसके सास ससुर होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है। सबका खान पान अलग होता है, सबके लिए अलग अलग तरह के खाने बनते हैं। बच्चे हैं 2-3 घर में, तो उनके टिफ़िन पैक हो रहे होते हैं, उनकी पानी की बोतल, उनके बैग, उनकी बुक्स, उनके जूते जराब, स्कूल के लिए उन्हें तैयार करती हैं वो माँ। और साथ ही वो सबके खाने पीने का ध्यान रखती है। बड़े बुजुर्गों को चाय पानी, दूध, दवाइयाँ उसी समय उसे देनी होती है। उसके पति जब जा रहा होता है तो उसके लिए वो टिफ़िन है, उसका नाश्ता है, उसके लिए जुराबें हैं, उसकी टाई है, उसका बेल्ट है, उसके पैंट शर्ट हैं, सब कुछ वो एक साथ मैनेज कर रही होती है। और उसी समय काम वाली बाई आ जाती है, धोबी आ जाता है, या कोई और अन्य काम, उसी समय वो थोड़ी देर व्हाट्सएप भी देख लेती है, मैसेज का जवाब भी दे देती है, थोड़ा समय निकाल के वो मुस्कुरा भी लेती है, और भागते दौड़ते एक ही गति से कितना सारा मैनेज कर लेती है। तो वो कमज़ोर कैसे है? वो एक जननी है, पुरुष को जन्म दे सकती है, तो वो कमज़ोर कैसे है? तो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कीजिए। अपनी बेटियों को भी ऐसी शिक्षा देनी बंद कीजिए कि तुम कमज़ोर हो, तुम औरत हो, तुम नीची गर्दन करके चलो, तुम ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा मत करो। उन्हें टोकना रोकना बंद कीजिए। अपने बेटों की तरह उनका पालन पोषण कीजिए। जितनी आपकी औकात है उससे ज़्यादा उन्हें पढ़ाइए। माँ को ही उसका सहारा बनना पड़ेगा बेटी का। वो परिवार में एक कड़क निर्णय उसे लेना होगा कि मेरी बेटी बेस्ट जगह पढ़ेगी, मेरी बेटी बेस्ट जगह जाएगी। अपनी बेटी के लिए बेस्ट से बेस्ट निर्णय लेने में आप उसकी मदद कीजिए, उसका साथ दीजिए। घर में जितनी भी औरतें हैं सब एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की क्वालिफ़िकेशन, उसके गुण और उनके कौशल, उसके हुनर, उसकी तारीफ़ करें, उसकी इज्जत करें, उसे मान और सम्मान दें। एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे की बुराई मत कीजिए। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि औरत ही औरत को पीछे धकेलती है, औरत ही औरत को पसंद नहीं करती है, वही सबसे ज़्यादा बुराई करती है एक दूसरे की। इसलिए औरतें आगे नहीं बढ़ पाती। नहीं तो औरतों में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, कितना कुछ एक साथ मैनेज कर लेती हैं। जब उनके हाथ में कोई कार्य आता है तो वो पूरा होते देर भी नहीं लगती है। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है।
कितनी ही औरतें हैं जो प्रधानमंत्री अपने देश की थी, इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति भी बनी प्रतिभा पाटिल। कितनी ही औरतें हैं जो कि मुख्यमंत्री बनती हैं, ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पदों पर कार्य कर रही हैं, ऊंचे ऊंचे और भी बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रही हैं। क्या वो वहाँ जाकर औरत नहीं रहती? कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है उसमें, कितने ही लोग उसके नीचे कार्य कर रहे होते हैं। तो आप भी कमज़ोर नहीं हैं, ये बात अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी बेटियों को बचपन से ही एक हुनर सिखाइए। पढ़ाई उसे बेस्ट से बेस्ट जगह पर करवाइए, एक ऐसा हुनर कि आने वाले समय में वो उसकी मदद कर सके। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, शादी करके ससुराल चली जाती हैं, चाहे वो नौकरी ना करती हो, अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है, उसे कुछ अच्छा हुनर आता है, हाथ का कार्य है, कोई बहुत बढ़िया सी स्किल उसमें है, तो समय आने पर वो स्टैंड ले पाती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, परिवार की आर्थिक मदद कर सकती है। और अगर भगवान ने कुछ ऐसा दुख दे दिया है, उसके सिर से कुछ साया उठ गया है, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है, तो वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अपने हुनर की मदद से वो फिर से खड़ी हो जाती है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का आर्थिक रूप से वो सहयोग कर सकती है। तो अपनी बेटियों को एक हुनर दीजिए, उसे भविष्य के लिए तैयार कर दीजिए, खूब पढ़ाइए उसे, खूब उसे आत्मबल दीजिए। और बात कि उसे आत्मरक्षा करना भी सिखाइए, सबल बनाइए अपनी बेटियों को। जूडो, कराटे और भी कई तरह के चीज़ें होती हैं, उसे डराना धमकाना बंद कर दीजिए कि तुम एक बेटी हो, तुम एक अबला हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम नहीं, वो सब कर सकती है। समय आने पर वो माँ दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है, तो अपनी आप की रक्षा वो कर सकती है, उसे ये सब सिखाइए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरत एक जननी है, इस प्रकृति को वो, इस प्रकृति में इन मनुष्यों को ये जन्म देती है, तो वो कमज़ोर नहीं है। अपने आप को कमज़ोर आंकना बंद कीजिए। आप जहाँ तक हो सके अपना विकास कीजिए और अपने पैरों पे खड़ी होइए। अपने आप को पीड़ित मानना बंद कर दीजिए, लेडीज़ फर्स्ट मांगना बंद कर दीजिए और अपनी बेटियों को भी आप ऐसा ही बनाइए। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों की परवरिश भी ऐसे ही की गई है, उनका कसूर नहीं है, पीछे से ये सब कुछ चला आ रहा है, तो वो भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और बदल जाएंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, करके दिखाने की ज़रूरत है। तो अपनी बेटियों की मदद कीजिए। मैं उन माता पिताओं से कह देना चाहती हूँ जो छोटी उम्र में अपनी बेटियों का ब्याह रचा देते हैं, उन्हें अगले घर भेज देते हैं, वो इतनी परिपक्व नहीं हो पाती हैं, उससे पहले ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है, तो ऐसा मत कीजिए। अपने देश की प्रगति उन्नति में आप सहयोग दे सकती हैं। करना क्या है, अपने बेटे और बेटी में अंतर करना बंद करना है। हमें औरतों को ही औरतों की इज्जत करनी है, मान सम्मान देना है और अपनी बेटियों को बेटों के बराबर ही पूरा खर्चा लगाकर जितना आप कर सकती हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट दीजिए, उनमें आत्मसम्मान भरिए और उन्हें एक सुशिक्षित नारी के रूप में आप ही बना सकती हैं। उनकी सहायता कीजिए, पढ़ाई बंद मत करवाइए उनकी, खूब पढ़ाइए। धन्यवाद।